नुहू हिंसा के कई मुकदमों में फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर सहित अन्य आरोपियों पर हरियाणा पुलिस द्वारा हाल ही में यूएपीए की धारा जोड़ने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस गंभीर धारा से इजाद होने के बाद क्षेत्र की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। सड़क से लेकर विधानसभा तक यूएपीए धारा जोड़ने का जमकर विरोध हुआ। इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर के वकील ताहिर हुसैन देवला से खास बातचीत की गई। में 3 एफआईआरों में पहले यूएपीए की धारा जुड़ी गई थी। अब एक धारा और जुड़ी गई है इस मुकदमे में। कौन सा ये मुकदमा है, क्या कहना चाहेंगे? 31 जुलाई 2023 को नूह में जो दंगे हुए थे, नूह में जो फसाद हुए थे, उनमें पुलिस ने कई सारी एफआईआर की थी, जिसमें 2 एफआईआर 401 नंबर एफआईआर जो सदर नूह में दर्ज हुई थी, वो एफआईआर थी जो मंदिर में, जिसमें एक बजरंग दल के आदमी की डेथ हुई थी, और एक एफआईआर 257 जो साइबर पुलिस स्टेशन के सामने जो एक्सीडेंट में 2 मुलाजिमों की डेथ हुई थी, उसमें 302 में एफआईआर दी थी। इन 2 एफआईआर, एक 253 नंबर एफआईआर थी। इन 3 एफआईआर में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान सबमिट कर दिया था, और चालान देने के बाद में अब पुलिस ने 6 महीने बाद लगभग इन 3 मुकदमों में यूएपीए की धारा इम्पोज की है, जिसमें 401 नंबर नूह थाने की है, 253 व 257 नंबर ये सिटी नूह की है। और इन तीनों केसेस में पुलिस ने यूएपीए की धारा और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट 173(8) में ये इलाका मजिस्ट्रेट के यहाँ सबमिट की है, जिसमें आगामी तारीख अप्रैल में कोई लगी हुई है। कौन सी डेट है बताना? अप्रैल में 2 अप्रैल में फिक्स की है फॉर उस पर विचार फॉर कंसिडरेशन के लिए। उसके बाद अभी एक एफआईआर जिसमें मामन खां इंजीनियर मुल्जिम है, 149 नंबर एफआईआर, ये नगीना थाने की एफआईआर है। इसमें भी पुलिस ने यूएपीए की धारा को ऐड किया है, इम्पोज किया है, तो अभी टोटल एफआईआर 4 हो। सर, मामन खान के खिलाफ क्या कुछ सबूत पाए गए थे उस दौरान? उसमें अभी जो इन्होंने बनाई है स्टोरी, वो सिर्फ ये बनाया है कि भाई इन्होंने एक ग्रुप बना रखा था, और उस ग्रुप में कुछ ऐसी एविडेंसेज इन्होंने इकट्ठी की है कि उन्होंने 500 रुपये इकट्ठा करा, और इकट्ठा करके नहीं, और फिर ये इन्होंने प्लान बनाया था कि भाई उस पर जो यात्रा आएगी उस पर इन्होंने अटैक करना है। ये इनकी एक जो इन्होंने कहानी बनाई है, जो कि यूएपीए एक्ट में ये कवर नहीं होता है, और यूएपीए की कोई सेक्शन इस पर कोई अट्रैक्ट होता नहीं है, कोई नहीं बनती कोई भी धारा है। आप मामन खान के वकील हैं, हाँ, किस तरह से इस केस को आप लड़ेंगे? देखो, ये पुलिस ने जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, और जिस तरीके से इस एक्ट का मिसयूज हुआ है, उस हिसाब से ये अदालत में इनका जो यूएपीए का जो इम्पोज इनको किया है, ये किसी तरीके से कोर्ट में नहीं टिक पाएगी। और जब कोर्ट इसमें प्रमा फेसी कॉग्निजेंस लेगी, तो कॉग्निजेंस के टाइम पर वो मटेरियल फाइल पर नहीं पुलिस पेश कर पाएगी, जिससे कि यूएपीए की धारा बनती। क्या मामन खान को दोबारा अरेस्ट किया जा सकता है? मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि इसमें सेक्शन जो 149 नंबर है उसमें सिंपल हार्ट का केस है, और सेक्शन जो 10 है, सेक्शन 10 का सब क्लॉज 1 है, उसमें पनिशमेंट अप टू 2 ईयर है। अगर इससे मेजर, इसमें 436 की धारा पहले ऑलरेडी लगी हुई है, 436 की धारा सेक्शन 10 क्लॉज 1 के जो उसमें पनिशमेंट है, उससे ज़्यादा उसमें पनिशमेंट है, इसलिए उसमें दोबारा उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर करेगी पुलिस तो उसको पहले बेल कैंसिलेशन कराएगी, और बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाएगी, कोर्ट उसको नोटिस करेगी मामन जी को, फिर दोनों पार्टीज को सुन करके तब कोई ऑर्डर पास करेगी। फिर अगर लगेगा तो उसकी बेल में जाएंगे हम लोग, एंटिसिपेटरी बेल। मामन खान के केस लगने पर क्या कोई राजनीतिक केस पर फर्क पड़ेगा? देखिए, ये सारा जो मोटो है, सरकार ने एक राजनीतिक एजेंडा के तहत अपने फायदे के लिए, और एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए, एक कम्युनिटी को प्रेशराइज करने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन धाराओं को इम्पोज किया है। अदरवाइज तो
केस में नहीं बनते हैं। धाराएं जुड़ने से क्या मामन खान को नुकसान है? मेरे ख्याल से बिल्कुल नुकसान नहीं है, 1% भी नुकसान नहीं है। और अभी तो रिपोर्ट इन्होंने दी है, अभी ये स्पेशल कोर्ट में आएगा। स्पेशल कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस लेने से पहले सुनेगी और उसके बाद कोर्ट को लगेगा कि भाई हाँ ये सेक्शन सही है तो उसमें चार्ज करेगी, अदरवाइज तो इनको इन सेक्शंस में इसको डिस्चार्ज कर देगी। कितनी गंभीर ये धाराएं होती हैं? जो मामन खां पे लगाया है उसमें सेक्शन 10 का क्लोज 1 है, उसमें पनिशमेंट अप टू 2 ईयर है, वो कोई ज़्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं है। अगर हम सारे FIRs की बात करें तो इन सारे FIRs में लगभग 55-60 आदमी हैं, 60 आरोपी हैं। और हम 401 नंबर की बात करें और 257 की बात करें, 257 में अभी कोई बेल आउट नहीं हुआ है, 401 में तकरीबन लोगों की बेल हो गई है। और जहाँ तक 149 नंबर FIR की बात है, 149 में जितने लोगों का अरेस्ट किया था सब बेल आउट।